अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद और वेलकम बैक टू माय चैनल। जंग छिड़ चुकी है जहां पर देखा जा सकता है कि हमास को कॉर्नर में करके इसराइल ने कंटिन्यूसली अत्याचार किया फ़लस्तीनी मासूम लोगों पे। उसके बाद कई लोग अराउंड द वर्ल्ड एक ही सवाल कर रहे थे कि अरब मुल्क कहां पर है, और स्पेशली एक कंट्री को सबसे ज्यादा पूछा जा रहा था इस वक्त कि टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान कहां पर गई उनकी आवाज़, क्योंकि वो काफ़ी वोकल रहते थे जब भी इसराइल के खिलाफ स्टेटमेंट देना था फ़लस्तीन के सपोर्ट में। लेकिन अब इतने दिन के बाद उन्होंने कुछ घंटे पहले एक शॉकिंग स्टेटमेंट दिया। क्या कहा टर्की ने हमास ग्रुप को लेकर, जिससे काफ़ी चौंक गए अमेरिका और इसराइल। और क्या आगे एर्दोगान ने कहा इसराइल को लेकर, और क्या ऐसा एक काम करने वाले एर्दोगान जिससे काफ़ी वावेला मचने वाला है सारे इस्तांबुल के गलियों में। देखते हैं इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में। एर्दोगान ने लास्ट नाइट स्टेटमेंट एक दिया उनके स्पीच में कि टर्की का एक प्रोजेक्ट था जहां पर वो लोग इसराइल जाने वाले थे, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया और अब एर्दोगान और उनकी गवर्नमेंट के डिप्लोमेट्स नहीं जाने वाले इसराइल को। और कहा कि गाजा के मासूम लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, सिविलियंस के ऊपर, स्पेशली जो रिसेंट हॉस्पिटल की जो बमबारी हुई थी जहां पर बताया जा रहा है कि 1000 से ज्यादा औरतें और छोटे इन्फेंट्स की मौत हो गई थी, जिससे वो शहीद हो गए थे। इस चीज़ के बारे में बताते हुए एर्दोगान ने ऐसा एक स्टेटमेंट दिया और अब कहा कि टर्की और इसराइल के बीच में बिल्कुल रिलेशंस यहाँ से अच्छे नहीं होने वाले, बल्कि अब बहुत बुरा हो चुका है इन दो के बीच का रिलेशन। देखा जा सकता है कि टर्की काफ़ी वोकल रहा है पिछले कुछ साल से, जहाँ पर एर्दोगान ने ओपनली इसराइल के खिलाफ बहुत सारे बड़े स्टेटमेंट्स दिए थे। बताया जाता है कि एक ज़माने में ये दो बहुत ही टाइट रीजनल एलाइज थे, मतलब कि एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। लेकिन 2010 में एक वाक़या हुआ था टर्की और इसराइल के बीच में, जिस वक्त इसराइल के फोर्सेस ने टर्की के एक शिप के ऊपर बमबारी की थी, जिसमें 10 टर्किश लोग शहीद हो चुके थे। इस शिप में गाजा फ़लस्तीन के लोगों के लिए एड कैरी किया जा रहा था। तो फिर कई साल के बाद 2016 में टर्की और इसराइल के बीच में दोस्ती का हाथ बढ़ा था, लेकिन 2 साल के बाद ही 2018 में टर्की ने इसराइली एनवॉयज और डिप्लोमेट्स को किक आउट कर दिया था उसकी कंट्री से, जिस वक्त फ़लस्तीन के कुछ प्रोटेस्टर्स को इसराइल ने बहुत बुरी तरह मारा था। देखा जा सकता है कि 2 महीने पहले ही एर्दोगान और नेतन्याहू की मीटिंग हुई थी, जहां पर दोनों एक दूसरे से मिले थे, और ये हुआ था न्यूयॉर्क में एक यूनाइटेड नेशंस के समिट में। और यहाँ पर बताया गया कि दोनों लीडर्स ने डिस्कस किया कि कैसा एक दूसरे के साथ एनर्जी, टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी के एरियाज में कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे के साथ बिजनेस बढ़ाएंगे। लेकिन पिछले कुछ दिन से जब इसराइल ने फ़लस्तीनी सिविलियंस के ऊपर बमबारी शुरू की, और अभी तक बताया जा रहा है कि तकरीबन 7000 मासूम फ़लस्तीनी लोग शहीद हो चुके, और इसराइल रोकने का नाम नहीं ले रहा है हमास के बहाने जो वो अत्याचार कर रहा है फ़लस्तीनियों के ऊपर। इसको देखते हुए टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान ने फाइनली अब स्टेटमेंट दिया, कहते हुए कि ये हरकत गलत हो रही है इसराइल की तरफ से। देखा जा सकता है कि लोग इसलिए सवाल कर रहे थे टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान को, क्योंकि शुरू से फ़लस्तीन के कॉज के लिए, फ़लस्तीनी लोगों के सपोर्ट में, जहाँ पर एर्दोगान ने ओपनली सपोर्ट किया है फ़लस्तीनियों को, लेकिन इस बार कई हफ्ते गुजर चुके लेकिन एर्दोगान ने एक स्टेटमेंट भी नहीं दिया था। और इसके बाद लोग सवाल करने लगे कि अरब लीडर्स तो शुरू से ही डरपोक बने हुए हैं, इस बार टर्की के एर्दोगान को क्या हुआ। साथ ही साथ अब स्टेटमेंट में एर्दोगान ने यह भी कहा कि सारे अरब मुल्क एक होना चाहिए और राइज अप होना चाहिए इसराइल के इस अत्याचार के खिलाफ। देखा जा सकता है कि इस बार का जो इसराइली अत्याचार हो रहा है ये काफ़ी यूनिक है, क्योंकि इसमें हर अरब कंट्री सामने आकर एक स्टेटमेंट देकर फिर वापस भाग जा रहा है। क्या ये इनका एक डिप्लोमेट तरीका है सॉल्व करने के लिए, या सब अरब मुल्क को मालूम है कि इसराइल अपना गुस्सा निकालेगा, 1 महीने तक वो कई हज़ार लोगों को शहीद करेगा और उसके बाद वो सुकून में आकर खामोश बैठ जाएगा। तो क्या वो इस वक्त के गुजरने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं ये अरब ममालिक। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या ऐसा स्टेटमेंट दिया एर्दोगान ने जिससे काफ़ी शॉक हो चुके अमेरिकन और इसराइली डिप्लोमेट्स। एर्दोगान ने ओपनली बताया कि हमास जो रेसिस्टेंस ग्रुप है फ़लस्तीन के राइट्स के लिए जो लड़ रहा है, इसके खिलाफ भी कई सारे कुछ लोग कहते हैं कि ये इसराइल का ही एजेंट है या कुछ ना कुछ उसके बारे में कहते हैं। इनके बारे में भी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया जहां पर बताया मैंने कि क्या हमास वाकई एजेंट है इसराइल का। मेक श्योर आप लोग भी ये वीडियो चेकआउट कीजिए। तो हमास के बारे में एर्दोगान ने कहा कि ये कोई दहशतगर्द नहीं है, कोई देशद्रोही नहीं है, बल्कि ये लिबरेटर्स है, ये मुजाहिदीन है जो फ़लस्तीन के कॉज के लिए लड़ रहे हैं। मतलब कि फ़लस्तीन की ज़मीन के लिए जो इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया इलीगली, उसने अपना एक स्टेट बना लिया वहाँ पर, इसके खिलाफ जो ग्रुप लड़ा है हमास, ये मुजाहिदीन है, ये सही है अपने रास्ते पे। और एर्दोगान ने ओपनली सपोर्ट करते हुए कहा कि हमास बिल्कुल सही कर रहा है अपना काम। यहाँ पर स्टेटमेंट में ये भी बताया एर्दोगान ने कि जो भी सिविलियंस की अगर मौत हुई, जो इसराइली सिविलियंस की मौत हुई हमास की तरफ से,
तो ये बिल्कुल गलत है हमास के ऊपर, लेकिन हमास जो अपने काम में लड़ा है इसको पूरी तरह सपोर्ट एर्दोगान कर रहा है। और एर्दोगान ने बताया हमास वो ग्रुप है जो उनकी ज़मीन और उनके लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहे हैं इसराइली से। और एर्दोगान ने धमकी भी दी इसराइल को उनके स्पीच में एक स्टेटमेंट देते हुए, जहां पे उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से बात करना चाह रहे हैं इसराइल से, चाहे वो पॉलिटिकल हो, डिप्लोमेटिक हो या नहीं तो मिलिट्री के जरिए भी मदद करने वाले फलस्तीन की। अब यहाँ पर वो खुद की फौज की बात कर रहे हैं या हमास और हिजबुल्लाह को बैकिंग करने वाले अपने फौज के थ्रू या मिलिट्री टेक्नोलॉजी के थ्रू। इस जरिए उन्होंने मिलिट्री की भी धमकी अब दे दी है। अब ये कहते हुए कई सारे मीडिया, सोशल मीडिया पे एक अपडेट आ रहा है, एक बहुत बड़ी प्रो पैलेस्टीनियन रैली सैटरडे को होने वाली है, जहां पर सारे इस्तांबुल के लोग रोड पर आने वाले फलस्तीन के सपोर्ट में, और ये पूरी रैली को सपोर्ट में निकलेंगे एर्दोगान खुद पर्सनली। तो यहाँ पर एक अंदाज़ा ये लग गया कि सारे इस्तांबुल, सारे टर्की में एक बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है फ़लस्तीन के सपोर्ट के कॉज में, जहां पर खुद एर्दोगान प्रेसिडेंट होते हुए टर्की के, वो खुद पर्सनली उतर जाएंगे और लीड करेंगे इस रैली को। अब यहाँ पर कई सारे लोग कमेंट करेंगे कि ये सिर्फ बातों के रह गए लोग, और क्या सिर्फ इसराइल के साथ रिश्ता बनाने के लिए टर्की के एर्दोगान ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। देखा जा सकता है कि दूसरे अरब मुल्क तो या तो डर के खामोश बैठे हुए या नहीं तो सिर्फ एक आध ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं, और देखा जा सकता है कि कई सारे अरब कंट्रीज ओपनली नहीं बल्कि बहुत सीक्रेट तरीके से इसराइल से ऑलरेडी हाथ मिला रहे हैं या मिला चुके थे अपने धंधे को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ अकेले एर्दोगान के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, बल्कि सारे अरब कंट्रीज का देखा जा सकता है कि सब डरपोक बन के, इसलिए आज इतने हफ्तों के बाद भी खामोशी छाई हुई है। पर आपका क्या अपना नजरिया है इस चीज़ को लेकर? क्या ये एक डिप्लोमेटिक इंटेलिजेंस है, ये मत क्या एक होशियारी है अरब कंट्रीज की जो खामोश बैठ रहे हैं इस वक्त, या कुछ उनको डर है अपनी कुर्सी को लेकर जिसकी वजह से ये सब खामोश रह रहे हैं जब फलस्तीनी लोग शहीद होते जा रहे हैं डेली? तो आपको क्या लगता है इसके हिसाब से? आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट करिए। अगर आप नए मेरे चैनल पे प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब, और मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे जितना हो सके इस वीडियो को डाउनलोड करके इससे ही अपने सोशल मीडिया के थ्रू इस वीडियो को शेयर करिए। और मेरी एक अपील है आप सबसे कि YouTube कई बार ऐसे वीडियोस को टेक डाउन करता है, तो मैं ऑल्टरनेटली फेसबुक पर ये वीडियो भी अपलोड करता हूं, और साथ ही साथ मेरा एक व्हाट्सएप का चैनल भी जहां पर मैं लेटेस्ट अपडेट्स देता हूं। दोनों के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज के ज़ायनिस्ट मीडिया कंट्रोल दौर में हक की आवाज़ उठाना बहुत ही मुश्किल है, तो आप भी कंट्रीब्यूट करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। जब तक इंशाल्लाह मिलता हूँ बहुत जल्द, ख्याल रखिए अपना, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।